जरा सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ कि आया है दौर ऐसा कि जीना मुहाल है। आया है दौर ऐसा कि जीना मुहाल है। ये जो सांसें चल रही हैं रब का कमाल है। आया है दौर ऐसा कि जीना मुहाल है। और संतें उजड़ गई हैं, कोई काम क्या करे। संतें उजड़ गई हैं, कोई काम क्या करे। टैक्सों ने हम सभी को किया निढाल है। ये जो सांसें चल रही हैं रब का कमाल है। और बिजली ना गैस पानी बिल और बढ़ गए हैं। बिजली ना गैस पानी बिल और बढ़ गए हैं। कितना भयानक आया हम पे जवाल है। ये जो सांसें चल रही हैं रब का कमाल है। और फाकों से मर रहे हैं सारे अजीम लोग। फाकों से मर रहे हैं सारे अजीम लोग। इन बेबसों के घर में आटा ना दाल है। ये जो सांसें चल रही हैं रब का कमाल है। और शेर है कि कितना किया है हमने लाशों का कारोबार। कितना किया है हमने लाशों का कारोबार। फिर भी हुकूमत अपनी बिल्कुल कंगाल है। ये जो सांसें चल रही हैं रब का कमाल है। और जब आ गई हो माचिस बंदर के हाथ में। जब आ गई हो माचिस बंदर के हाथ में। जंगल बचाए कोई किसकी मजाल है। ये जो सांसें चल रही हैं रब का कमाल है। और इसका मकता है कि अब्दुल्ला क्या बनेगा इस अपनी कौम का। अब्दुल्ला क्या बनेगा इस अपनी कौम का। जिसका नहीं जवाब कोई तेरा सवाल है। ये जो सांसें चल रही हैं रब का कमाल है। जरा सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ शरीर कह रहे थे कि ये सांसें जो चल रही हैं ये रब का कमाल है। यकीनन ही पाकिस्तान में ये रब का ही कमाल है कि जो ये मुल्क हमारा वतन अजीज पाकिस्तान जो इतनी कुर्बानियों के बाद बना और अभी तक ताहयात चल रहा है, और ये भी एक रब का कमाल है। बल्कि हमारे जो अमाल है, हमारे जो करतूत है वो यकीनन ही ना चलने वाले हैं। आज अगर देखा जाए तो एक और ढंढोरा बॉक्स खुला है, उसके बाद मुल्क में सियासी फिजा बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आ रही है। इल्जाम तराशी की सियासत फिर दोबारा शुरू हो गई। अब ये समझ में आ रहा है कि आने वाले साल और तमाम ये ढंढोरा बॉक्स जो खुल रहे हैं इससे ये महसूस हो रहा है कि आने वाला साल इलेक्शन होगी। इलेक्शन के बाद यकीनन ही ऐसे इंतशाफात मौजूदा हुक्मरानों के लिए और पिछले हुक्मरानों के लिए होंगे। मेहरान बैंक स्कैंडल जो है, जो सरबराह जो थे उनके यूनुस हबीब साहब ने जिस तरह इंतशाफात कर रहे हैं, और उन्होंने आज वाज़ेह तौर पे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथों से वजीर आला पंजाब, खादिम आला पंजाब को पैसे दिए। उसके साथ साथ कई लोगों के नाम लिए। तहम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन को उन्होंने पैसे लिए। तहम उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर लिया, जिसपे कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बड़ा जश्न बनाया। जश्न बनाते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दुनिया को मैसेज दिया कि हमारी जमात किसी भी ऐसे जो केसेस हैं, जो ऐसे स्कैंडल हैं उसमें मुलविस नहीं। तहम उन तमाम जो है जश्न पे लाखों रुपए खर्च किए गए, आतिशबाजी की गई, और इस शहर में जो है एक दफा फिर ये मैसेज दिया गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी भी ऐसे जो है स्कैंडल में मुलविस नहीं है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इस पे तमाम लोग सोचने पे मजबूर हैं। और अब्दुल्ला चिली ने जिस तरह कहा कि ये जो है सांसें चल रही हैं ये रब का कमाल है। हमारे हुक्मरान ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो एनर्जी क्राइसिस अभी तक बरकरार है। उसके साथ साथ देखा जाए तो रेलवे का निजाम जो है मुल्क के अंदर वो सही नहीं है। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर लाइन ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर कराची में कई लोग आज अपनी जान गवा बैठे। टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो है डिप्टी गवर्नर फारूक सत्तार आज जो है वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान से भी मुलाकात की, जिससे उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए कहा कि आज फिर शहर कायद में भत्ताखोरी और बिजनेसमैन को तंग किया जा रहा है। बहुत से इशू है, बहुत सी बातें, उन पे आज प्रोग्राम करेंगे। आज आप हमारे साथ
टेलीफोन नंबरों पे लाइव कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपके शहर और आपके मुल्क में आपने जिनको वोट दिया, ऐवानों में पहुंचाया, उन्होंने क्या कुछ किया आपके साथ। और उसके साथ साथ हमें जो है ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे ऐसे नौजवान, उनसे भी बात करेंगे जो हमारा नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है और जो आने वाले वक्त के लिए जो सोच रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आप हमें भी टेलीफोन के जरिए अपने व्यूज से आगाह कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन ही आपकी हम कॉलें भी लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में। आज जिस तरह बात हो रही है मुल्क की करप्शन पे, और मुल्क की करप्शन आखिर बिलाखिर कहां ये खत्म होगी, और हमारा मुल्क उस जो हमारी क़यादत ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी थी कि ये वतन अजीज पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के बाद बना, पर यहाँ पर अगर देखा जाए 64 साल से जितने भी हुक्मरान आए, दोनों हाथों से हमारे मुल्क को उन्होंने लूटा और आने वाली नस्ल के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। आखिर इसके लिए कौन सोचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज मेरे साथ जो मेरे मौजूद मेहमान हैं, आज के नौजवान, वो इस हुक्मरानों के लिए क्या सोच रहे हैं और आज जो मुल्क जिस दायरे पे खड़ा है उसके लिए वो आज हमसे अपने व्यूज कैसे शेयर करेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं अब्दुल्ला शाह मीर, रुकन है यूथ असेंबली कराची के। आप बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में मेरे तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं हाफिज हामिद हुसैन, कायदे इसमें खिलाफ है यूथ असेंबली कराची के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं अब्दुल्ला जमाल, कायदे ऐवान है यूथ असेंबली कराची के। तीनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं दावत दूंगा और अपने बात करने का कहूँगा अब्दुल्ला शाह मीर को कि आज आप कौन सी करारदाद पेश कर रहे हैं हमारे उन हुक्मरानों के लिए। मैं सबसे पहले एक बात कहना ज़रूरी समझूंगा कि जो करारदाद आज मैं पेश करने चला वो ये है कि हमारे हुक्मरान जो करप्शन कर रहे हैं उसका हम तलबा, उस बारे में हम तलबा क्या सोचते हैं और इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहूँगा और अपने देखने वाले सामने नाजरीन से कहूँगा वो ये कि आज अपने हुक्मरानों को देखते हुए आज का तालिब इल्म ये सोचने लगा है कि वो पॉलिटिक्स एक अजीब, एक शजर ममनुआ है जिसके करीब अगर वो गया तो उसका मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। और सबसे बड़ी वजह ये कि कायदे आज़म ने जबकि मुस्लिम लीग का एक वो बनाया था, यूथ विंग बनाया था जिसके अंदर तलबा ने, अलीगढ़ के तलबा ने खुसूसन उसमें काम किया। आज जबकि हम देखते हैं तो वो देखा जाता है कि जो तलबा पॉलिटिक्स में अपना रुझान रखते हैं उनको एक ऐसा तालिब इल्म समझा जाता है कि जो अपनी तालीमी सरगर्मियों से दूर होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने, हमारे जो हुक्मरान थे और हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने पॉलिटिक्स को एक करप्शन का एक जरिया समझ लिया। यानी कि एक चीज शुरू की गई वो ये कि अगर एक बाप पार्लियामेंट में है तो बेटी भी पार्लियामेंट में आएगी या बेटा भी पार्लियामेंट में आएगा। दूसरी चीज करप्शन, यानी कि अगर एक बार गम में 4 साल के लिए मुंतखब हो गए तो उसका मतलब यह कि अपनी 7 नस्लों के लिए हमने पूरा पैसा जमा करना है। और उसको प्रिवेंट किस तरह किया जाएगा, हम एनआरओ ले आएंगे। एनआरओ के बाद क्या होता है कि आपने अपने आप को दिफा करने के लिए एक ऐसा मुआहदा साइन कर लिया कि जिसके बाद आपको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कि आपके सारे गुनाह माफ हो गए। इससे एक चीज सामने आती है वो ये कि तलबा ये सोचते हैं खुसूसी तौर पे, वो ये कि अगर कोई छोटा चोर है उसको तो माफी मिल जाएगी, ठीक है, जो माफी नहीं मिलेगी। अगर कोई बड़ा चोर है उसको माफी मिल जाएगी एनआरओ के थ्रू। सबसे बड़ी मिसाल अभी एक वाकया सामने आया कि एक पतंगबाजी के जुर्म में एक बच्चे को आपने पाबंदी सरासर कर दी। इसके बाद जबकि दूसरे जो हमारे बड़े बड़े यानी कि जिसे कहा जाए चोर है वो आज हमारे सामने है। मैं हाफिज हामिद आपकी तरफ आऊँगा। आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, आप इन तमाम जो अभी अब्दुल्ला शाह मीर ने बातें की उससे आप सहमत हैं? देखिए, बात मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो जो हम यूथ है, जो आज नौजवान है, पाकिस्तान की आबादी का जो बेशतर हिस्सा है वो इस चीज़ पर मुश्तमिल है। सबसे बड़ी पावर हम है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब हमने ये खुद तस्लीम कर लिया, जैसे कि शामिर ने ये बात की, मैं ऐसे बिल्कुल भी इख्तिलाफ नहीं, सॉरी जो है इनकी बात से इख्तिलाफ करूँगा कि हमने ये सोच लिया कि पॉलिटिक्स की तरफ जाना है तो हम एक जो है ना नापसंद किए जाएंगे, या एक हमने खुद एक चीज़ उसको बना लिया। हम खुद नहीं आ रहे, इस वजह से ये मुल्क का ये हाल हो रहा है। यूथ के पास पावर है, हम लोग कहने की हद तक बहुत कुछ कहते हैं, चाहने की हद तक बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो नहीं करते। इस यूथ को ही मैदान में आना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा। पर मैं अब्दुल्ला जमाल की तरफ जाऊंगा। मैं आपको बात करता हूं क्योंकि कायदे ऐवान है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सियासतदान है और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसका असल जिम्मेदार कौन है और आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक बात जिम्मेदारों की तायीन
लेकिन एक ऐसी आईनी चीज़ है जो की जा सकती है, वो है 22वीं तरमीम। 22वीं तरमीम नौजवानी की हद तक ये है कि अब के जो 22वीं तरमीम लाई जाए उसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐवानों में जो जी, शख्स है उसका एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में आऊँगा तो आपसे यहीं से बात हम कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन आपकी हमारे साथ होंगे और आपकी कॉलें भी लेंगे, और आज जो करप्शन पे आज नौजवान जो सोच रहे हैं उनके साथ आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ बात भी